हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसरो की बात जब होती है तब ऑब्वियसली दिमाग में सैटेलाइट से रिलेटेड बातें आती है। अब रिसेंटली काफ़ी सारे मिशंस ऐसे कंप्लीट हुए जैसे चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मिशंस है जो इससे पहले हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो इस वीडियो में आप देखने वाले बहुत सारे MCQ ऐसे ही इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वाज इसरो फॉर्म्ड? इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर देने से पहले चलिए जान लेते इसरो का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक MCQ बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का फुल फॉर्म और ये बनाया गया था 15 अगस्त 1969 में। व्हाट वाज इसरो नोन बिफोर 1969? हमें फर्स्ट क्वेश्चन से ये पता चला कि 1969 में इसरो बनाया गया था, लेकिन उससे पहले इसरो का क्या नाम था? तो ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी था लेकिन नाम कुछ और था, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इनकोस्पर। तो करेक्ट आंसर हो गया इनकोस्पर, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसका भी इससे रिलेटेड भी MCQ अलग बन सकता है इनकोस्पर का फुल फॉर्म बताने के लिए। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर या जनक किनको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया विक्रम साराभाई। क्यों कहा जाता है इनको जनक? क्योंकि इन्होंने इनकोस्पर स्टार्ट किया था 1962 में। उस टाइप जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं को इन्होंने सजेस्ट किया था कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना चाहिए। तो इन्हीं की इनिशिएटिव थी और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट था, जिसके वजह से ये इनकोस्पर बना। और इसी वजह से उसके बाद ये ऑलरेडी एक स्पेस साइंटिस्ट थे और जिसके वजह से मतलब इवेंचुअली ये इनकोस्पर का गठन हुआ। और आज के डेट में आपको पता है हर कुछ महीने बाद रॉकेट लॉन्चिंग होती है, कुछ ना कुछ टेस्ट होती रहती है। तो इन सब के लिए मतलब सब के पीछे है विक्रम साराभाई, क्योंकि इन्हीं के वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ और अभी ये सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया S सोमनाथ। सोमनाथ से पहले थे K शिवन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बेंगलोर। When was the first rocket launched from India? इंडिया से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो गया 21 नवंबर 1963। उसका नाम था RH-75। RH का मतलब है रोहिणी, फुल फॉर्म है रोहिणी 75, उस रॉकेट का नाम था। और ये लॉन्च किया गया था थाम्बा, एक एरिया है, एक टाउन है तिरुवनंत के पास जो केरला में है। उस विच सैटेलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, मेटीरियोलॉजिकल सर्विसेज एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया? भारत में जो हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, जैसे फ़ोन पे बात करना किसी से, ये सर्विस, या फिर टीवी वगैरह देखना, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, या फिर जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, वेदर रिलेटेड सर्विसेज जो हमें जानकारी मिलती है वो किसके वजह से मिलती है, किस सैटेलाइट के वजह से मिलती है? वो है इनसेट। करेक्ट आंसर हो गया इनसेट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? PSLV और GSLV के बारे में आपने सुना होगा। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, व्हीकल है, तो ये एक व्हीकल है जिससे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो PSLV से शॉर्ट रेंज वाले सैटेलाइट जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, वो लॉन्च किया जाता है। और GSLV से हाई रेंज वाले जो कि लॉन्ग डिस्टेंस, जो बहुत दूर तक मतलब जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSLV? GSLV का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV हमने ऑलरेडी जाना, GSLV अभी जाना हमने, और इन दोनों के बारे में भी पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। When was Chandrayaan-1 launched? Chandrayaan-1 को कब लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 2008 को लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008। When was Chandrayaan-2 launched? Chandrayaan-2 को कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2019, 22 जुलाई 2019 में। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड बाई इंडिया। इंडिया ने कौन सा सैटेलाइट है, जो पहला सैटेलाइट जो इंडिया ने बनाया था, उसका नाम बताओ। तो उस सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। विच सैटेलाइट मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू सक्सीड ऑन इट्स मेडन अटेम्प्ट्स टू मार्स? कौन सी सैटेलाइट है इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स मिशन सक्सेसफुल मतलब पूरा कर लिया था, मतलब सक्सेसफुल रहा वो मिशन, और
भारत को फर्स्ट नेशन बना दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया मार्स मिशन। ये कौन सा किस सैटेलाइट की वजह से है? तो उस सैटेलाइट का नाम है मंगलयान। मंगलयान जो है ये इनफॉर्मल नेम है। तो फॉर्मल नेम क्या है? फॉर्मल है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको MOM कहा जाता है शॉर्ट में। तो अगर आपको ऐसे MCQ मिले और उसमें मंगलयान ना लिखा हो, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, तो वो भी करेक्ट सेम है। उसका साइंटिफिक नेम है मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया की मिसाइल मैन किन को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन की जवाब देने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी को पता है इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर है APJ अब्दुल कलाम। विच मिसाइल वॉज डेवलप्ड अंडर APJ अब्दुल कलाम्स गाइडेंस। अब्दुल कलाम के गाइडेंस में कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जिसको बनाया गया था? तो इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के अलावा अग्नि है, अग्नि मिसाइल भी है जो इनके अंडर, इनके गाइडेंस में किया गया था। तो पृथ्वी एंड अग्नि ये दोनों ही इनके गाइडेंस में बनाया गया था या डेवलप किया गया था। Which is the first successful nuclear bomb test by India on 18 मई 1974? 1974 में जो 18 मई 1974 में इंडिया द्वारा किए गए फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट का नाम क्या था, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस यूनिवर्सिटी? इंडियन स्पेस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो स्पेस यूनिवर्सिटी में होता क्या है? इसमें स्पेस साइंस रिलेटेड पढ़ाई होती है ऑब्वियसली, और इसमें से ही फ्यूचर जो है साइंटिस्ट निकलते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है इंडियन स्पेस यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IIST के नाम से हम नॉर्मली ऑलमोस्ट सबको पता होगा। IIST शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जानते हैं, लेकिन फुल फॉर्म यही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Which satellite is used by दूरदर्शन for providing television services all over India? तो दूरदर्शन जो है, जो चैनल है, तो वो कौन सा सैटेलाइट यूज़ करती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए? तो पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि जितने भी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, या फिर वेदर रिलेटेड चीज़ें, तो वो सारा काम किसके वजह से होता है, कौन सर्विस देता है, किसके हेल्प से होता है? वो है इनसेट जो सैटेलाइट है, इसके वजह से ये सारा सर्विस हमें सुविधाएँ जो है ये मिलती है। विच इज़ द फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया IRNSS-1A। इसका काम क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट से हमें क्या मिलता है? हमें ये जानकारी मिलती किसी भी चीज़ का पोजीशन लोकेट करने के लिए। जैसे गूगल मैप वगैरह हम यूज़ करते हैं, कहीं से कहीं तक जाना होता है तो हम गूगल मैप यूज़ करते हैं। तो किसके मदद से यूज़ करते हैं? वो नेविगेशन सैटेलाइट की मदद से करते हैं। तो फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट है ये करेक्ट आंसर सी। Which spacecraft was mentioned by PM Narendra Modi on 15th August 2018 that will send astronauts into space? 2018 15 अगस्त में PM नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो एस्ट्रोनट्स को स्पेस में ले जाएगा? उसका नाम बताओ, स्पेसक्राफ्ट का नाम जो ये एस्ट्रोनट्स को स्पेस में ले जाएगा। तो उसका नाम है गगनयान। इस वीडियो में इसरो से रिलेटेड 20 MCQ क्वेश्चंस हमने आपको दिखाया है, और वैसे क्वेश्चंस हमने पिकअप किया है जो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है जो आने की चांसेस है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, इसी इसरो के नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे जो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे सैटेलाइट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।